हमने भी भारत की दुर्दशा को देखकर संकल्प लिया, अब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और राम का विरोध करने वालों की ठटरियों गठरी बांध कर मारेंगे। बोलो सीताराम। राम को डेंगू और मलेरिया कहने वालों की भी ठटरी जलाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं कि आप ऐसे बयान दे देते हो कि आग लग जाती है। मेरे पागलों, हम आग लगाने के लिए प्रवचन नहीं करते, हिंदुओं को जगाने के लिए प्रवचन करते हैं। और भारत में राम कथा बहुत हो गई, कृष्ण कथा बहुत हो गई, होनी भी चाहिए, लेकिन भारत के कथा व्यासों को, मठों के महंतों, शंकराचार्यों को अब सीताराम के साथ साथ भारत हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को जगाने का काम भी करना चाहिए। बोलो सीताराम। एक आदमी हमें कल मिला, पत्रकार। आपको डर नहीं लगता? हमने कहा हमको कोई टेंशन नहीं, टेंशन कोई हमसे टेंशन नहीं। हम जब तक हिंदुओं को जगाकर नहीं मानेंगे, इस मुंबई में भी सीताराम का ही सिक्का चलेगा, ये गांठ बांध लीजिएगा। और हम ये प्रण लेकर के सिद्धि विनायक भगवान की शपथ खाकर कहते हैं, जब तक भारत के कोने कोने में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक हम ऐसे ही ललकारते रहेंगे। अब उसका परिणाम भले ही प्राण चले जाए, चाहे जो हो जाए, हमारा प्रण है तो है। हनुमान जी का प्रण अगर राम नाम का जाप करके लोगों को जगाना है, उन्हीं हनुमान जी के हम चेला हैं। अब हम भारत में साक्षी जैसा कांड अपनी बहन बेटियों के साथ में देख सकते हैं। आज हमको पता लगा इस कथा में एक ऐसा परिवार आया है, एक ऐसी माता जी आई हैं, उनका एक बेटा पाल घर में जो हुई थी साधुओं की निर्मम हत्या, उनके ऊपर वह पत्थर बरसाए थे धर्म विरोधियों ने। लॉकडाउन काल में दो महात्माओं को अमानवीय कृत्य करके धर्म विरोधियों ने पत्थर मार मार करके उनका संहार कर दिया था। उनकी माता जी आज हमारी कथा में आई हैं, सामने बगल में बैठी हैं, उनकी बहन जी भी बैठी हैं। हम उनके सामने कहते हैं, चिंता मत करो माता जी, आप हमारी कथा में आई, पाल घर के संतों का हम उनकी ठटरी बार करके, जिन्होंने ये काम किया, उनकी ठटरी बार करके ही हम अब शांति रखेंगे। ये जो चश्मा लगाए हुए बूढ़ी माता जी हैं, एक महात्मा जी की माँ है। पाल घर की घटना सबको याद होगी। इन्हीं का बेटा महात्मा बन करके जा रहा था, उस गांव से गुजरा और गांव में पत्थर महात्मा होने के कारण निर्दयता के साथ मार। ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तो लोग कहते हैं कि आप ऐसे भाषण क्यों करते हो। ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो हमसे फिर रहा नहीं जाता, हमारे भीतर के हनुमान जाग जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब चाहे जो हो जाए, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा करके ही मानेंगे। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र चाहता है? कौन कौन इन माता जी का जो बेटा साधु था महात्मा, उसको उनकी जो हत्या की गई, कौन कौन हिंदू एकता के साथ उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? हिंदुओं की एकता के लिए कौन कौन आज के बाद जिएगा? अगर कोई बादों से धर्म का विरोध करेगा तो कौन कौन ठटरी मारेगा? लेकिन तुम लोग बुजदिली कर देते हो, मोबाइल खेलते हो, जरूरत पड़ने पर तुम निकलते नहीं हो। किसी को हमें मारना नहीं है, न किसी का संहार करना है। हम लोग हिंदू हैं, सनातनियों को बहुत प्रेम पूर्वक रहना है, लेकिन हम सब हिंदू एक हैं। जितने हिंदू यहाँ बैठे यही बार एक हो जाए। धर्म विरोधियों की क्षमता नहीं है, आंख उठाकर देख ले गए। जय सिया राम। जय श्री राम। माता जी आप बैठो, चिंता मत करो। और हम हैं, अब आप आ गई हो और अब आप आशीर्वाद दो। अब हम जो है उनकी ठटरी बारेंगे, उनको सद्बुद्धि दिलवाएंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और भारत का कानून उनको फांसी की सजा दे। यही हनुमान जी से प्रार्थना हम करते हैं। आप सब लोग जितने लोग यहाँ हैं, कल
बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार भी लगना है। आज कुछ लोग अर्जी लेकर आ गए थे, नारियल लेकर आ गए, बाबा आएगा पर्चा बनाएगा। हम उल्टे निकले, हमने पर्चा की जगह राम जी की चर्चा पकड़ा थी। तो कल दरबार भी लगेगा, लेकिन राम जी का नौवां स्वभाव क्या है, नौवीं शिक्षा क्या? राम जी की नौवीं शिक्षा है दृढ़ संकल्पवान। वो जो भी संकल्प ले लेते उसको पूरा करते। हम लोग भी भगवान की भक्ति का संकल्प लें। कौन कौन भगवान की भक्ति का संकल्प लेना चाहता? बागेश्वर धाम का विरोध अगर कोई करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? पक्का? जोश में कि होश में? देखो, तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। हम तुम्हें कथा श्रोता नहीं मानते कि तुमने ताली पीटी घर चले जाओ। तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो और हम चाहते हैं तुम लोगों के सामने जैसी दीपावली 22 जनवरी को आने वाली है ऐसी हर दिन मनती है। बोलो सीताराम। तो राम जी का 9वां संकल्प दृढ़ संकल्प है, वो कभी संकल्प से हटते नहीं। और 10वां गुण क्या? अंतिम गुण 10वां गुण है सत्यनिष्ठ श्री राम। राम जी जो बोलते वो सत्य ही बोलते हैं, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलते। राम जी को प्रेम प्रिय और सत्य प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान हारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय। राम जी सत्य बोलते हैं, सत्य कहते, सत्य ही सुनते हैं। यह राम जी का दृढ़ संकल्प भी है। यह 10 शिक्षाएं जो राम जी के जीवन में उतारता है वही राम के भक्त होने का सच्चा अधिकारी है। बोलो सीताराम। तो कौन कौन आज से इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा? जरा हाथ उठा। पक्का? पक्का? अगर आप लोग उतारो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, गीत गाते रहो, हंसाते रहो। तो जाओ, विठ्ठल नाथ भगवान और पंडरीनाथ भगवान तुम्हारी जिंदगी में जय जयकार कर देंगे। कल कितने बजे से दरबार लगाएं आप बता दो? 5 बजे से 6 4 पक्का? तो घड़ी के बजे 4 तुम निकाल लेना अपनी कार और आ जाना बागेश्वर दरबार। हाँ, यही होगा सबका बेड़ा पार। कल अर्जी तो लगेगी ही, पर्चा जिन जिन लोगों के बन जाएंगे सो तो ठीक है। कल नारियल और लाल रंग का कपड़ा लेकर आना, सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। देखिए, वो नारियल यहाँ नहीं मांगना, तुम लोग रेलिंग में मांग के ठंडे उस नारियल का आनंद जो है कोई और लेता है ना। घर पर पूजा मंदिर में रखना है। तो कल आ जाना। कल बड़े भाव के साथ हम लोग गीत गाएंगे। और सबरी माता का एक गीत रह गया था उधार। कौन सा? मेरी झोपड़ी के पर हाल भाग लो।
151 बेटियों का विवाह भी है, 108 कुंडी यज्ञ भी है। यह यज्ञ भारत के आर्मी के लिए समर्पित की जा रही है।